Hello students, today we are going to discuss the methods finite difference interpolation with equal intervals, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जो हमें कैलकुलेट करने में मदद करेगा किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को उस फंक्शन की बिटवीन द टेबल। ठीक है। अभी तक हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस पढ़े हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस पढ़े हैं, सेंट्रल डिफरेंसेस पढ़े हैं, साथ में डिटेक्शन ऑफ एरर्स भी हमने कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस से भी। मतलब नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, क्योंकि इसकी डिडक्शन भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आई विल डिस्कस इट हेयर एंड इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। सपोज दैट द फंक्शन एफ इज़ टैबुलेटेड, कोई फंक्शन आपके पास दिया है एफ, जो कि किसी टेबल में आपके पास दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर, जैसे n+1 वैल्यूज़ पे अभी दिया हुआ है। तो इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स हम लेंगे x0, x1, x10, जिसमें आपके पास वैल्यूज़ क्या रहेंगी, डिस्टेंस सेम रहेगा। जैसे 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6, अगर 2 है 4, 6, 8, इस तरीके से, मतलब इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो जनरल फॉर्म है वो है आपके पास स्पेसिंग h तक। देयरफॉर the corresponding values of function f are y0, y1, y2 up to yn, जिसके x0 के corresponding y0 है, x1 के corresponding y1 है, and so on. तो in order to derive the Newton's forward difference formula, we approximate given function by polynomial. हम जो given function है हम मान के चलेंगे कि वो एक polynomial है, क्योंकि n+1 डिस्टेंस है तो हम मान के चल रहे हैं लेट वो n ऑर्डर का आपके पास आ रहा है, तो फाई एन एक्स हमने डिफाइन कर दिया। ये सेम ही फंक्शन होंगे, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होगी, फंक्शन सेम है। तो टैबुलेटेड हमारे पास पॉइंट्स हैं x0, x1, xn, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y0, yn दी हुई है। तो अगर हम इनको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरीके से आएगा, फाई n ऑपरेटेड ऑन i वेरीज फ्रॉम 0 to n, ये n+1 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वाई आई वैल्यू रहेगी। तो कंडीशंस ऑफ गिवन इक्वेशन 2 कॉल्ड इंटरपोलेटरी कंडीशंस। ठीक है, ये इनको कहते हैं इंटरपोलेटरी कंडीशंस। सिंस फाई एन इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सो फाई एन एक्स कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि n डिग्री का है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। that is phi n x is equals to a naught plus a1 x minus x naught x2 x minus x naught x minus x1 a2 के साथ, a3 के साथ x minus x naught x minus x1 x minus x2 एंड a4 होगा तो x minus x3 तक जाएगा। ये ध्यान रखिए, a1 है तो x minus x naught है, a2 है तो 1 तक जा रहा है x naught और x1, अगर a3 है तो x naught x1 x2 तक जा रहा है, और इसीलिए an जब हम करेंगे तो एक लेसर जैसे xn-1 तक जाएगा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो अब हम एक कंडीशंस अप्लाई कर देंगे 2 और 3 जो आपके पास है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आ रही है, दिस इज़ इक्वेशन 2, जो कि x फाई एन x0 पे y0 होगा, फाई एन x1 पे y1 होगा। तो हमने वो कंडीशंस लिख दी यहाँ पे, फाई एन x0 पे y0, फाई एन x1 पे y1, फाई एन x2 पे y2 एंड सो ऑन, जितनी भी आ रही है। और आपके पास 3 इक्वेशन ये है, तो हमने इसमें वैल्यूज़ डालनी है a0, a1, a2 की। तो लेट्स सी हम कैसे निकालेंगे। तो हमने अपोज कर दिया, यहाँ पे इम्पोज कर दी वैल्यू, तो फाई एन x0 इज इक्वल्स टू y0 है, तो a0 इज़ डायरेक्टली y0 के बराबर क्यों आया, बिकॉज जब हम x में x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो बाकी की टर्म्स जिसमें x0 आ रहा है, जैसे कि ये हर एक में a1 में यहाँ पे भी x0 करते हैं तो a1 की टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या आ जाएगा, a0 इज इक्वल्स टू x0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद y0 आ जाएगा, तो x0 a0 इज इक्वल्स टू y0 बिकॉज एट x0। सिमिलरली जब हम फाई n की वैल्यू देखेंगे, फाई n एट x1 इज इक्वल्स टू y1, ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई फ्रॉम 2। तो अब हम क्या करेंगे, फाई एन x1 मतलब x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो बन जाएगी a0 प्लस a1 x1 माइनस x0 प्लस
x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x1, तो इसका मतलब x1 यहाँ पे ज़ीरो हो जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा और हायर डिग्री टर्म्स में भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ तक ही हमारे पास वैल्यू आएगी। तो फाई एन एट x1 की वैल्यू आती है y1, तो y1 इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1 x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ए नॉट प्लस a1 x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू y1। इसी तरीके से y2 में भी क्या होगा, x की जगह पे x2 रखेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स नॉट, जहाँ जहाँ x था वहाँ x2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और वो वैल्यू आ गई a2 y2। और इस तरीके से हमने लिख लिया बाकी को। देयरफॉर सॉल्विंग फॉर इक्वेशंस a नॉट a1 a2, मतलब a1 a1 और a नॉट इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब हमने निकाला तो वी गेट a नॉट इज इक्वल्स टू y नॉट, यहाँ से निकाला तो a1, यहाँ पे जब वैल्यू लिखी तो a1, क्योंकि a नॉट की वैल्यू तो y नॉट पता है तो हमारे पास राइट हैंड साइड में चला गया ये। तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, a1 x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू y1 माइनस वाई नॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ वाई नॉट की वैल्यू हो गई, ये ए नॉट की वैल्यू, विच इम्प्लाइज a1 की वैल्यू आ गई y1 माइनस वाई नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई y माइनस वाई नॉट x1 माइनस एक्स नॉट, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स ले रहे हैं हम, ये x नॉट x1 x2 x3 इन सब का डिस्टेंस हमने लिया है h है, इन सब का आपस में h है। तो अगर हम लिखना चाहें तो x नॉट प्लस h क्या आएगा, x1 आएगा। अगर हम लिखना चाहें x नॉट प्लस 2h क्या आएगा, x नॉट प्लस, ये जो आपके पास 2h है तो 2h की बदले दो जंप आएगा, जैसे x नॉट एक h फिर दूसरा h, तो वो आ जाएगा x2, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी x2 की। इस तरीके से x नॉट प्लस 3h क्या आ जाएगा, x नॉट प्लस 3h आ जाएगा x3, क्योंकि x नॉट में 3 बार h ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो हम सीधा लिख रहे हैं अब यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, h आएगा। तो देयरफॉर a1 की वैल्यू आ गई y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय h। सिमिलरली हमने a2 की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से। कैसे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए नॉट की भी, a1 की भी वैल्यू पता है, ए नॉट की वैल्यू पता है, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपल है, आप एडिशन करोगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके पास क्या आ रहा है, a2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। जहाँ 2 है हमने उसको 2 फैक्टोरियल कह दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था 1 फैक्टोरियल और एच की पावर 1। इसी तरह से a3 के लिए हमने करना है तो हमारे पास a3 भी इसी तरीके से बन जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल और एच की पावर 3 एंड सो ऑन आगे जाता रहेगा। तो हमने ये वैल्यूज़ अब सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है नाउ यूजिंग दिस फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ए नॉट है वाई नॉट, हमारा a1 क्या था, हमारा a1 था y1 माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई एच, और वो क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाई नॉट। इसी तरीके से a2 हमारे पास क्या आया है, जैसे हमारे पास आया है a2 y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, इट इज़ डेल स्क्वायर, जो हमने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं जब फॉरवर्ड डिफरेंसेस करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन। देयरफॉर कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी कैन राइट ए एन इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, क्योंकि यहाँ पर a2 तो 2 ही रहता है, फैक्टोरियल भी 2 रहता है, पावर भी 2 रहती है, तो इसलिए n आपके पास क्या है n फैक्टोरियल h रेज़ टू पावर n, और ये आपके पास n आ गया। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a नॉट a1 a2 अप टू an इन इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फाई n की वैल्यू क्या बन जाएगी, a नॉट की जगह y नॉट आ गया, प्लस आपके पास a1 की जगह आ गया डेल वाई नॉट ओवर h, बाकी तो सेम ही रहेगा x माइनस एक्स नॉट, और a1 a2 की वैल्यू भी आ जाएगी, a3 की आ जाएगी एंड an की वैल्यू आ गई। ये सारी की सारी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ऑल्सो वी नाउ सेट अप x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी एच। अब इसका मतलब वही है जो मैंने वहाँ समझाया था कि जैसे हम एक्स नॉट में h ऐड करते हैं तो x1 आता है, एक्स नॉट में 2h ऐड करते हैं तो x2 आता है, एक्स नॉट में अगर हम 3h ऐड करते हैं तो x3 आता है। तो हमने यहाँ पे p जनरल नंबर दे दिया इसको, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू p। तो हमारे पास x माइनस x1 क्या बन जाएगा, x1 की जगह पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वी गेट x नॉट प्लस h, क्योंकि एक h ऐड हो रहा है तो x माइनस एक्स नॉट, और ये x माइनस एक्स नॉट क्या है, हमने डिफाइन किया है
इट इज़ पी एच, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या आ रहा है, पी एच, सिर्फ ये वाली टर्म, तो पी एच माइनस एच इज इक्वल्स टू पी माइनस वन एच आ गया, ठीक है, कॉमन ले लिया पी माइनस वन। तो इस तरीके से क्या हो गया कि एक्स माइनस एक्स वन, अभी देखिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, तो एक्स माइनस एक्स नॉट हमने पी एच लिख दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट पी एच हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा ये जो हमारी वैल्यू आई पी माइनस वन एच, ठीक है। अब एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स टू क्या आएगा, सिंपली एक्स टू की वैल्यू आ रही है, एक्स टू की वैल्यू आ रही है एक्स नॉट प्लस टू एच, है ना, तो यहाँ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस टू एच कर दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस टू एच हो गया। अब एक्स माइनस एक्स नॉट क्या होता है, पी एच, ठीक है, ये चीज़ हमने जो सब्स्टिट्यूशन की, तो माइनस टू एच हो गया इज इक्वल्स टू पी माइनस टू, मतलब एच कॉमन लेके पी माइनस टू एच हो गया। कंटिन्यूइंग इन दिस वे हमारे पास आता है एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है, जब एन माइनस वन होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, पी माइनस एन माइनस वन एच। यूजिंग दीज रिलेशंस हम इक्वेशन 4 से हम अब डिड्यूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी, और हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है फाई एन एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट का आ गया पी एच, एच एच कैंसिल हो गया, वी गेट पी, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ गई पी डेल वाई नॉट। इसी तरीके से सेम हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पे जैसे यहाँ है एक्स माइनस एक्स नॉट है तो ये वैल्यू हो गई पी एच, ये एक्स माइनस एक्स वन हो गई, वो हो गई वैल्यू आपके पास पी माइनस एच, और एच एच का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, पी इंटू पी माइनस वन रह जाएगा, और नीचे आपके पास टू फैक्टोरियल, तो पी इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल, फॉरवर्ड डिफरेंस का सेकेंड ऑर्डर वाई नॉट, इस तरीके से थर्ड और इस तरीके से एन एच। तो ये जो फॉर्मूला पूरा बना है इसे हम कहते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। और इसमें अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ कर लें जो हमने डिफाइन किया था कि फाई एन एक्स की जगह पे इट इज़ इक्वलेंट टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो अगर हम इसको लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज दिस, इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट फॉरवर्ड डिफरेंस, उसके बाद पी माइनस वन पी माइनस टू थ्री फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये वही राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम, जस्ट आपका एफ ऑफ एक्स है। इसको कहते हैं हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। दिस इज ओनली ट्रू इफ द एक्स लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम एक्स की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन तक ही आपके पास वैल्यूज़ आती हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, इसकी डिडक्शन याद रहनी चाहिए। लेट्स सी द questions based on this. Here the first question is fit a polynomial of degree 3, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है डिग्री 3 है, which takes the value of this table, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे पहले हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने फॉर्म कर दिया, एक्स वाई फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड तक निकाल दिया, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी है। ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, ये वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री है। इसी तरीके से हमने इनके फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल दिए, 24 माइनस सिक्स टू 18, 60 माइनस 24 36, 120 माइनस 60 60। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 36 माइनस 18 18, 60 माइनस 36 24 एंड दिस इज 6, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, हमारे पास आ रही है एक्स नॉट इज so x naught is equals to 3 and y naught is equals to 6. फॉरवर्ड डिफरेंस y naught 18 है, फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर का 18 है, और फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर का 6 है। देयरफॉर अब हमने देखा यहाँ पे h डिफरेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स वन एंड एक्स टू सबका इक्वी डिस्टेंस है, तो इसीलिए हमारे पास h की वैल्यू हमने 1 ले ली, और हैंस द p की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज हमने अभी इससे पहले जब प्रूफ में देखा तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू पी एच है, तो हमें p की वैल्यू भी निकालनी है बिकॉज द फॉर्मूला नीड्स इट। तो p की वैल्यू आती है x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई h, तो h वन एक्स नॉट 3 और आपके पास x माइनस 3 बन जाएगा बिकॉज x हमारे पास अननोन वेरिएबल है बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब हमने फार्मूला लिखना है पूरा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट पी माइनस पी वन इंटू पी डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू वाई थ्री फैक्टोरियल। फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर इज़ वाई नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड तक ही जा रहा है इसलिए हम फॉर्मूला भी थर्ड तक ही लिख रहे हैं। अब हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें वैल्यूज़, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़। जो आपके पास वाई नॉट पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6, फिर पी की वैल्यू डेल वाई नॉट
जो आपके पास वैल्यू आ रही है p हो गया x-3 डेल फॉरवर्ड डिफरेंस y0, फिर आता है p इंटू p-1 और आपके पास जो वैल्यू आ रही है p-1 p-1 तो आपके p तो आ गया x-3, तो p-1 क्या आएगा x-4, एक लेस आ जाएगा और ये आपके पास आ गया सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस y0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2। फिर हमने लास्ट करा p इंटू p-1 p-2 5 तक जा रहा है और ऊपर आ गया आपके पास थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस y0, वो होती है 6 वैल्यू जो हमारी लास्ट में टेबल की फॉर्म में आ रही है, दैट इज़ दिस 6। और इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट दिस एंड फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1.6 यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास डॉट टेबल ये दिया है, हमें फंक्शन की वैल्यू 1.6 मिली है, फंक्शन की वैल्यू भी नहीं पता है हमें, द फंक्शन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्स वो नहीं पता है, इसलिए हम टैबुलेटेड फॉर्म से इसको करेंगे और फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे। अब फॉरवर्ड डिफरेंस भी हम क्यों लगा रहे हैं इसका भी रीज़न हमें पता है, जैसे हमारे पास एक्स वाई फॉरवर्ड डिफरेंस वाई फॉरवर्ड सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर आ रहा है, इसमें अपने पॉइंट्स लिख लिए, वाई की वैल्यू आ गई दिस, ये तीनों आपके पास फॉर जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं वाई नॉट। अब हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का हमने टेबल फॉर्म कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस 1.33 1.14, इन दोनों का डिफरेंस 0.54 हो गया एंड सिमिलरली दिस इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। नाउ सिंस अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है दैट इज़ इक्वल टू 1.6 पे निकालनी है, तो बट हमारे पास जो नियरेस्ट है वो 1.4 और 1.8 है, इट मीन्स 1.6 लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.8। जो मैंने फॉर्मूला में आपको डिवाइड बताया था कि जब भी हमारा x रहेगा वो x0 और x1 के बीच में रहेगा तभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस डेल y0 लिख सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो हमारे पास जो 1.6 है इट इज़ नियरर टू 1.4, ठीक है, 1.4 से नियरर है और हमारे पास ये अगर हम इसको x0 ले सकते हैं, अगर हम इसको x0 लेंगे तो हमारा y0 ये बनेगा और इस तरीके से हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है इस तरीके से ऑपरेट होगा। तो देयरफॉर we take our x0 is equals to 1.4 so that y0 is 4.82 और इसी तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट 1.14 बनेगा और सेकेंड हमारे पास यहाँ तक उसके आगे हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, जैसे थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास h के डिफरेंस h क्या आ रही है वैल्यू, अब हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए h की वैल्यू जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, हर एक के बीच में क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है इन सब का डिफरेंस सेम रहेगा, दैट इज़ 0 ये 0.4। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज़ x माइनस x0 डिवाइड बाई h और हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x में, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ पे x में रखेंगे। 1.6 पे फाइंड आउट करनी है, x0 है 1.4 और h की वैल्यू 0.4 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 आफ्टर कैलकुलेटिंग। अब हमने सिर्फ फार्मूला रखना है, फार्मूला क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर तक जा रहा है इसलिए हम फॉरवर्ड सेकेंड ऑर्डर तक ही लिखेंगे। वो हमारे पास आ गया f ऑफ 1.6, सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, हमें सब वैल्यूज़ पता है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट द वैल्यू। इसको आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही है, क्वेश्चंस करते रहिए, बहुत ईजी है, बहुत ही डिपेंड करता है आप कितने प्रैक्टिस करेंगे। तो डू प्रैक्टिस, थैंक यू।